गुड मॉर्निंग सबको। आज हम फिर से मिल रहे हैं, इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज आपके लिए मैं एक मैसेज लेके आई हूँ। आज सुबह जैसे सुबह सुबह उठे 3 साढ़े 3 बजे, जैसे रात ही होते हैं। जब आँख खुली तो मेरे खिड़की से मैं स्काई को देख रही थी, आसमान को देख रही थी, तो तारे दिखे मुझे। तो ऐसा मैंने सोचा कि तारे हर बार वहीं होते हैं, मगर हम हर समय नहीं देखते तारों को। कुछ ऐसे रात होते हैं जिसमें बहुत ही बादल होते हैं या बारिश वाली रात, तारे नहीं दिखते। इसका मतलब ये नहीं है कि तारे वहाँ तारे होते हैं, तारे हमेशा वहाँ होते हैं, मगर हमें दिखता नहीं है कुछ कारण। वैसे ही है प्रभु का जो आशा है, जो हमारे लिए है। वचन ये बताता है, सिखाता है, दिखाता है। प्रभु की आशा है वो कभी नहीं ढलता, वो कभी चला नहीं जाता। वो हर वक्त हमारे लिए है, हमारे लिए मौजूद है, हमारे साथ है। जैसे कि जो वाचाएं प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रॉमिसेस हमें दिया है, वो हमेशा हमेशा के लिए स्थिर है। कभी कभी जैसे तारों को हम नहीं देखते, कुछ भी कारण हो, कि बहुत सारे ब्राइटनेस की वजह से लाइट अगर ज़्यादा है तो तारे दिखते नहीं है, या बहुत सारे बादल है तो तारे दिखते नहीं है। चाहे कुछ भी हो कारण कि हम प्रभु की आशा नहीं देख पाते हमारे लाइफ में, या कभी कभी जैसे धीमी पड़ जाती है, प्रभु पर आशा रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। जो लाइफ के सिचुएशन जीवन में जो हो रहा है, उसके कारण हम आशा पर भरोसा रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु का वचन ढल गया है या प्रभु का वचन अभी नहीं रहता। प्रभु का वचन और उसमें जो सत्य है, उसमें जो आशा है, वो हमेशा के लिए हमारे लिए है। तो कैसे हम उस आशा को पकड़ के रखें? आशा को पकड़ के रखने का एक ही तरीका है, विश्वास। विश्वास बहुत मूल्य है कि हमारे जो मसीह जीवन में या प्रभु के साथ चलने में, जो हम बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने में एक ही चीज़ चाहिए, वो है विश्वास। अब विश्वास किस पर? विश्वास क्या हमारे गुणों पर, या हमारे जो काबिलियत है, हमारी पढ़ाई, या हमारा स्किल, या हमारे पैसों पर, या हमारे परिवार पर, हमारे रिश्तों पर, या ऐसे नेताओं पर जो हमें लगता है कि ये लोग हमारे मदद करेंगे? शायद करेंगे भी, मगर हम विश्वास किसके ऊपर रखते हैं? विश्वास हमें रखना है यीशु मसीह में। जो क्रूस पे यीशु मसीह ने किया, उसके ऊपर हमें विश्वास रखना है। क्योंकि क्रूस से जो बलिदान के कारण जो हमें मिला है, वो कहीं और से नहीं मिल सकते। बीच में मैंने बोला कि जो भी चीज़ हमें इस दुनिया से मिलते हैं, शांति हो या आनंद हो, कुछ भी हो, मगर वही चीज़ जब प्रभु की तरफ से मिलता है, वो दूसरे एक डायमेंशन से है, दूसरे एक तल से है। उसमें दूसरा ही कुछ है जो हम इस दुनिया से नहीं मिल सकते, हमें नहीं मिल सकते। ये दुनिया जो प्यार दे सकते हैं, वो बदल जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मगर प्रभु का प्यार कभी नहीं ख़त्म होता। वैसे ही प्रभु की तरफ से जो आशा है, जब हम विश्वास करते हैं, तो सोचिए अगर आप कहीं खड़े हो, तो वो जो ज़मीन है, आप ऐसे ज़मीन पे नहीं खड़े होते जो टूट रहे हैं, या जो जैसे अर्थक्वेक में होता है, स्प्लिट हो जाता है, वहाँ पे तो नहीं खड़े होते ना। भूकंप आते हैं तो ऐसे ज़मीन पे नहीं खड़े होते जो टूट रहे हैं। तो वो जो ज़मीन जो आप खड़े हैं, वो विश्वास में जब आप खड़े हैं, तो ऐसे एक दृढ़ फाउंडेशन में आप खड़े हो। और ऐसे सोचो कि आप बारिश में जा रहे हो, तो आपके पास एक छाता होता है ना। छाता हमें बारिश से बचाता है, हमारे सिर पर पानी नहीं आते।
वैसे ही जब हम परमेश्वर के विश्वास में, क्रूस के विश्वास में, पवित्र आत्मा जो हमें देते हैं, जो विश्वास, यीशु मसीह पर भरोसा, यीशु मसीह पर विश्वास जब हम करते हैं, तो ऐसा एक छाता हमारे ऊपर आते हैं, वो है परमेश्वर पिता का छाया। जो कोई भी परमेश्वर पिता के छाए के अंदर है, वो प्रोटेक्टेड है, उनका एक कवरिंग है। कवरिंग से बाहर खतरा है। जो भी कवरिंग में है, उनके हाथ में एक चाबी है। देखो, जो भी मैं कहती हूँ वचन के अनुसार ही कह रही हूँ, मगर थोड़ा इलस्ट्रेट करके बोल रही हूँ ताकि आप भी समझें। समझो, आप अभी विश्वास में खड़े हो, आप परमेश्वर के छाया के अंदर हो, प्रोटेक्शन के अंदर हो, और आपके हाथ में एक सोने की चाबी है, एक गोल्डन की है, जो ऐसे एक डोर के लिए है, जो खोलते हैं। ये डोर का नाम है कृपा। परमेश्वर के कृपा के डोर का एक्सेस आपको मिल गया है, और जैसे आप विश्वास में खड़े हो, कृपा के डोर जब खोलते हो, सारी जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए भलाई कहे हैं, वचन में जो प्रॉमिसेस है, जो वाचाएं हैं, कवरेंस है, सब कुछ आपका हो जाता है, आप एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या होता है? इससे फाइनली आशा बढ़ती है। होप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो तारा वही है, वैसे परमेश्वर से जो हमें आशा है, वो कभी नहीं जाता। जो भी विश्वास में खड़े हैं, उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष है, उनके ऊपर परमेश्वर का प्रोटेक्शन है, कृपा है, और परमेश्वर के कृपा हमारे लिए काफ़ी है। उनके सारे आशीष हम ले सकते हैं, क्योंकि होप हमारे साथ है। और ये आशा और ये होप हमें प्यार में चलने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि वचन ये बताता है कुरिन्थियों में, प्यार ही फाइनली जो स्थिर है। सब चला जाएगा, मगर जो चीज़ खड़ा होगा वो है प्यार। क्या हम उस प्यार में खड़े हो सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के होप को देख सकते हैं? वो हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर की जो भी वादे हैं वो मेरे लिए हैं, चाहे कुछ भी हो रहे हैं जीवन में। परमेश्वर पर विश्वास करना एक चॉइस है। हमारी फीलिंग्स जो है वो हमें गलत रास्ते लेके जा सकते हैं। हाँ, आपको ऐसा लगता होगा कि अभी रोने का टाइम है, आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ क्या हो गया है, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं रोऊंगा, मैं निराश हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, ऐसे आपको लग रहा होगा, ये सच भी हो रहा होगा। मगर फीलिंग्स और सच्चाई दो अलग चीज़ है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर में आपको छुटकारा है, परमेश्वर में आपको भलाई है, परमेश्वर में आपको एक कल है जो परमेश्वर ने रखा है। ये एक चॉइस है, ये एक डिसीजन है, आपका एक चुनाव है कि आप किस पर विश्वास करेंगे, कैसे आप जियोगे। आप डिप्रेशन में जीना चाहते हो या वचन के अनुसार खुशी में जीना चाहते हो। ऐसा खुशी नहीं है कि जो संसार देता है, ये जो खुशी परमेश्वर देता है वो कभी नहीं हटता, कभी ख़त्म नहीं होता, कभी फेड नहीं होता। मैं कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, मेरे साथ आप खोल सकते हो। जेरेमिया 29 का 11, यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो ये परमेश्वर का वादा है, इस पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसी एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, रेवलेशन, ये आखिरी किताब है बाइबल का, इसका 21 का 3 और 4। रेवलेशन 21 3 और 4।
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती है। तो ये परमेश्वर का वादा है हमारे लिए। और एक वचन है यिर्मयाह 17 का 7 और 8। यिर्मयाह 17, 7 और 8। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब खाब होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फल परमेश्वर है। और अब मैं पढ़ना चाहती हूँ संहिता 130 का 7। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। और भजन संहिता 42 का 11 ये कहते हैं, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो आप बार बार पढ़ सकते हो। जब भी आप निराशा में हो, जब भी आपको नीचे कर रहे हैं शैतान या जो भी समस्या है, ये वचन आप दोबारा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वचन में ये चॉइस है कि हाँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूँगा, मैं व्याकुल नहीं होऊंगा। परमेश्वर मेरा आशा है, मेरा गढ़ है, मेरा सच्चाई है। तो आज के दिन आपको ये वचन मैं देती हूँ, और ज़रूर आप इन वचनों को पढ़े दोबारा और परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु आपके साथ है। हम एक छोटे से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख आते हैं यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी इस वचन को सुना है प्रभु, उनके ऊपर एक आशीष दे, ऐसा आशीष जो प्रभु यीशु मसीह डिप्रेशन से बाहर आने का सामर्थ दे, सौरों से बाहर आने का सामर्थ दे। ऐसे एक अभिषेक से भर प्रभु यीशु मसीह कि आपकी आशा को पकड़ने रखने का एक ऐसा विश्वास और ऐसी ताकत प्रभु, क्योंकि आपकी कृपा हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर, आज के दिन हम आपको समर्पित करते हैं, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को भी प्रभु। इस टाइम पे कोविड के दौरान जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह इस रोग से प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक होके अपने घर में सबके साथ वापस आ पाए प्रभु यीशु मसीह। और हॉस्पिटल में काम करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर भी आपका प्रभु यीशु मसीह कृपा रहे, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रोटेक्शन रहे, प्रभु यीशु मसीह, स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब में काम करने वाले लोग, प्रभु यीशु मसीह, सारे स्टाफ फादर गॉड, ड्राइवर्स फादर गॉड, लॉर्ड, रिसेप्शन में जो है, बिलिंग में जो है, फार्मेसी में जो है, जो भी जहाँ पे भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनके ऊपर हम प्रोटेक्शन को प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में जो भी है सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर हम आशीष बोलते हैं। जो लोग हमारे खिलाफ काम करते हैं, हमें पसंद नहीं करते, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आशा है मेरा प्राण का एक सहारा है, तूफानों में तुझे मैं थामूं, असीमित प्रेम हर डर को मिटाता है, हर एक पल तुझे मैं थामूं। क्रूस के वाद से मिलता है आशा, बचाया जगत को अपनी कुर्बानी से, ये आशा मेरा जीवन का है सहारा, प्रभु मेरा ना छोड़ेगा। न बदलने वाला, जो था जो है आने वाला, वादा है पक्का, तुम न छोड़ोगे। क्रूस की वाद से मिलता है आशा, बचाया जगत को अपनी कुर्बानी से, ये आशा मेरा जीवन का है सहारा, प्रभु मेरा ना छोड़ेगा। क्रूस की वाद से मिलता है आशा, बचाया जगत को अपनी कुर्बानी से, ये आशा मेरा जीवन का है सहारा, प्रभु मेरा ना छोड़ेगा। वाकई में प्रभु हमें नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। अगर आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, रास्ते बंद है, तो ये जानिए कि यीशु आपके साथ है। He died for you on the cross. He loves you. प्रभु आपके लिए अपना जान दिया है। He'll never leave you. He'll never forsake you. कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु आपके साथ है। तेरा नाम है ऊंचा, तेरा नाम है सच्चा, आशा मेरी तुझ में है। तेरा नाम है ऊंचा, तेरा नाम है सच्चा, आशा मेरी तुझ में है। तेरा वचन है सामर्थ, तेरा वादा है पूरा, आशा मेरी तुझ में है। Jesus, we love you. Lord, we need you. Yes, you are the only God who loves us unconditionally.